वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ बीए। मैं डिम्पल कच्ची और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग का लास्ट लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ केपीओ, रिक्वायरमेंट क्या है और उसके स्कोप क्या है। आगे के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या है, बिजनेस प्रोसेस का मीनिंग क्या है, ये सारा का सारा स्कोप वहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लो और भूलना मत ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, जिसका नाम है केपीओ। केपीओ का फुल फॉर्म आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है आउटसोर्सिंग ऑफ नॉलेज बेस्ड प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बीपीओ में हम लोग क्या करते थे, बीपीओ में मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वहाँ पे हम लोग कोई भी काम, छोटा मोटा सा काम हम लोग किसी को भी दे देते थे। वहाँ पे एज सच क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें केपीओ की, तो केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि नॉलेज, ठीक है, अगर आप लोगों के पास वो प्रॉपर क्वालिफिकेशंस है, अगर आप कोई जॉब में फिट होते हो तो यहाँ पे आप लोग वो काम कर सकते हो। यहाँ स्पेशली नॉलेज में क्या होता है कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में कोई भी काम हमें डिसीजन लेना है तो वो फॉर्मली लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा हमको सोचना पड़ेगा कि नहीं, अगर एक स्टेप भी गलत हो गया तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे काम इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो हमारा मेन वर्क हो उसके ऊपर तो हम फोकस कर ही सकते हैं, साथ में हम लोगों का थोड़ा सा जो वर्क बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो। तो यहाँ पे क्या है कि नॉलेज और फोकस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ केपीओ। स्पेशली इसमें कौन कौन लोग आते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों की एक फर्म है जिसमें कोई भी जो लीगल डिसीजंस है तो वो कौन लेता है, लॉयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लॉयर का जो काम है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको लॉस के बारे में नहीं पता है तो लॉयर विल गाइड यू कि नहीं, यहाँ पे ये लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता, दूसरी जगह पे वो लॉ एप्लीकेबल होता है। या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो वो आपको बताएगा कि नहीं, इतने पैसे आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने रहेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो टैक्स के चक्कर में आप लोग फंस सकते हो। तो स्पेशली नॉलेज प्रोसेस जो है उसमें बहुत ज़्यादा बेजामारी वाला काम होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ऐरे गहरे नत्थु खेरे को नहीं रख सकते। और उसके साथ साथ स्क्रीनशॉट मत लो, रुको, यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने पूरा का पूरा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यूकेआईसी ऑनलाइन पर लॉगिन होते हो, ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ साइन अप करना रहेगा। जैसे ही आप साइन अप करते हो, आप लोगों को अंडर दी वन रूफ सारे के सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे, वो भी फ्री, ठीक है। तो जैसे आप कौटिल्य बैच के अंदर जाते हो, आपको अकाउंट, स्टेट, इको, बीए सारे के सारे लेक्चर्स अंडर द वन रूफ अवेलेबल रहेंगे। उसके साथ साथ उसकी नोट्स भी अवेलेबल रहेगी। मैं नहीं मानता। यस, ये सच बात है, ठीक है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में डन लिखना मत भूलना प्लीज़। ओके, अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ केपीओ। हम लोगों ने बीपीओ की रिक्वायरमेंट देखी थी, अब हम देखते हैं केपीओ के रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले अचीवमेंट ऑफ द बेस्ट स्किल, उसके बाद है मैक्सिमम यूज़ ऑफ मनी, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, रिडक्शन रिस्क में, स्पेशल अटेंशन टू द प्रिंसिपल फंक्शन, सॉल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड मैक्सिमम यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। लेट्स सी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। सबसे पहला है अचीवमेंट ऑफ द बेस्ट स्किल। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ भी बेजामारी वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेन वर्क है, प्रोडक्शन कैसे करना है, वही आपको फोकस करना रहेगा। दूसरे सारे लॉस के जो पार्ट है या फिर लीगली रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, वो सारे के सारे हमारे लॉयर्स हैं वो संभाल लेंगे। इसलिए आपको क्या है, आपका अपना कोई भी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी जो बेस्ट स्किल है उसके ऊपर ही आपका काम रहेगा। और दूसरा क्या है कि जैसे ही आप लोग एक्सपर्टीज़ को हायर करते हो तो आपके लिए और भी बेनिफिट रहेगा। दूसरा है मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जितने लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्स है उसका आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसमें ज़्यादा आपको कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारे लिए फ्री है, ठीक है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, तो उसमें हमको ज़्यादा ऐसा कुछ हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम।
कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अंदर अंदर फाइट हो जाती है, तो उसके लिए हम लोगों ने HR रखा है। तो HR है वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन लाएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हुई हो, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारा HR हमको दे देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पेशल अटेंशन टू दी प्रिंसिपल फंक्शन। हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शन है उसके ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं, दूसरी सारी चीज़ें हमें कोई भी बॉदर नहीं कर सकती। उसके बाद है मैक्सिमम यूज़ ऑफ मनी। हमें पता है कि हमारा पैसे हमको कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पे हमको उसका यूज़ करना है, कहाँ पे कितना खर्चा हमको एडवर्टीजमेंट में लगेगा, तो वो सारा का सारा फिनेंशियल एडवाइज़र हमारे पास है। तो वो हमें दिखाएगा कि आपको अपने पैसे किस तरह से कहाँ पे आपको प्रॉपरली इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। जैसे ही आप फालतू के खर्चे ऐसे ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक आपका एक्सपर्टीज़ जो इंसान है वो मिल जाएगा। इसलिए जो फालतू के खर्चे हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के लिए अगर आपको पहले नहीं पता होता था तो आप लाखों खर्चे करते हैं, पर जैसे ही आप लोगों ने सोशल मीडिया मैनेजर रख दिया है तो वो स्पेशली प्रॉपरली और रीजनेबल रेट में वो आप लोगों के लिए मार्केटिंग करेगा, ताकि क्या है, लोगों को भी आपकी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिले। लास्ट हमारा पॉइंट है रिडक्शन इन रिस्क। कई बार क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली हमारी पॉलिसीज़ में चेंज आती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसमें चेंज आती है, गवर्नमेंट नॉर्म्स चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से क्या है, टेक्नोलॉजी में भी कई बार रैपिडली चेंज आता है, जिसके बारे में हम ज़्यादातर अवेयर नहीं रहते, क्योंकि हमारा वो मेन फोकस नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्सपर्टीज़ रखते हैं जो हमारे लिए हमारा काम करते हैं। इसलिए क्या होता है कि हमारा जो रिस्क है वो ग्रेजुअली हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाता है, ख़त्म तो नहीं पर थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको आउटसोर्स करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ KPO। स्कोप क्या क्या है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के, कि भाई बिजनेस और मार्केटिंग है उसका हम लोग प्रॉपर तरह से रिसर्च कर सकते हैं, लीगल सर्विसेज भी हमें मिल सकती है, मेडिकल उसके साथ मिल सकता है, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस हमें प्रॉपर मिल सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हम लोग आगे रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपर्टीज़ रख दिए है। इसलिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत ही ईजी वे में हो सकता है, और एनिमेशन एंड डिज़ाइन, ये सारे जो काम है इसके लिए क्या बनता है कि जितने भी एक्सपर्टीज़ लोग हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, जिसमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्पेशली ये जितने भी पॉइंट्स है ये सारे के सारे स्कोप ऑफ KPO में आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑफिशियली चैप्टर नंबर 4 जो है वो ख़त्म होता है। यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, प्लीज़ डन लिखना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 में। टिल देन बाय बाय। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे। फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।